बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो कमर्शियल डीप फ्रायर के ऊपर है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहली दफ़ा कमर्शियल डीप फ्रायर परचेज़ करना है या इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में फ्रंट पैनल के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर भी मिल जाती है या जिस वक्त आप परचेज़ करते हैं तो सेलर भी आपको उसी वक्त 1-2 मिनट में उसके मुतालिक गाइड कर देता है। मैं बात करना चाहूँगा ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनको गैर ज़रूरी समझकर छोड़ दिया जाता है और जो चीज़ें मेरी नज़र में किसी भी न्यू कमर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसको इस्तेमाल करने से पहले और इसको परचेज़ करने से पहले। कमर्शियल डीप फ्रायर को इस्तेमाल करते हुए कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो अगर आप करते हैं तो वो इंसानी जान के लिए ख़तरा भी बन सकती हैं या किसी बड़े नुकसान का सबब भी बन सकती हैं। इस वजह से ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कमर्शियल डीप फ्रायर भी परचेज़ कर लिया है, हॉट प्लेट भी परचेज़ कर लिया। इन चीज़ों को मैंने अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इस डीप फ्रायर में 7-8 दफ़ा धमाका हो चुका है और एक दफ़ा इसके बीच में आग लग चुकी है। इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपसे परचेजिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा और दूसरे हिस्से में इसको इस्तेमाल के हवाले से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डीप फ्राई परचेज़ करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने लीटर वाले फ्रायर की ज़रूरत है। आया आपका काम 3 लीटर 4 लीटर वाले फ्रायर से चल जाएगा या आपको 16 लीटर वाला या उससे बड़ा फ्रायर लेना है, क्योंकि अगर आपने गलत डीप फ्रायर परचेज़ कर लिया तो वो आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपने अपने काम को, सेलिंग पॉइंट को जहन में रख के डीप फ्रायर परचेज़ करना है। अगर आपको लगता है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा है या लगातार कस्टमर आता है, तभी आपने बड़ा डीप फ्रायर परचेज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास आधे घंटे बाद कस्टमर आना है या वहाँ पे आपका काम कम होना है, तब आपको छोटा डीप फ्रायर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़े काम के लिए ज़्यादा तेल को गर्म करेंगे तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा गैस बर्न करेंगे, आपका मार्जिन उसी के बीच में ख़त्म हो जाना है। दूसरा ये होगा कि अगर आपके पास कस्टमर आता है तो ये फिजिबल नहीं है कि आप उस वक्त तेल को गर्म करें। 16 लीटर तेल गर्म होने में भी 15-16 मिनट 17 मिनट ले लेता है। मेरे पास वॉकिंग कस्टमर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बड़ा फ्रायर इस वजह से परचेज़ किया है क्योंकि मैंने जिस वक्त फ्राइंग का काम करना होता है मेरे पास 8-10 किलो 12 किलो गोश्त कम से कम होता है जिसको मैंने फ्राई करना होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं परचेजिंग के हवाले से। जिस वक्त हम मार्केट में फ्रायर परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हमें एक कम रेंज वाले फ्रायर नज़र आते हैं और एक महंगी रेंज वाले। जो सस्ते वाले फ्रायर हैं वो इस वक्त लाहौर की मार्केट में कोई 40,000 के करीब सेल हो रहे हैं और जो थोड़े महंगे वाले हैं वो कोई 70-65 इस तरह की रेंज में भी सेल हो रहे हैं। दोनों ही फ्रायर 16 लीटर के होते हैं, सेम शक्ल के होते हैं। फिर आपको उस वक्त ये नहीं समझ में आता कि दोनों में फ़र्क क्या होगा या आपने कौन सा फ्रायर लेना है। महंगे और सस्ते वाले फ्रायर के बीच में फ़र्क ये होगा कि जो महंगे वाला फ्रायर होगा वो टोटली स्टेनलेस स्टील में बना होगा, नॉन मैग्नेट में बना होगा। उसके बीच में टाइमर, थर्मोस्टेट वो अच्छी क्वालिटी के लगे होंगे, ब्लोअर अच्छा लगा होगा, सोलोनाइट वाल्व लगा होता है वो अच्छा होगा और गेज उसकी हैवी गेज में बना होगा। जबकि सस्ते वाले डीप फ्राई में फ्राइंग टैंक उसका स्टेनलेस स्टील का होगा, बाकी बॉडी स्टील की भी हो सकती है लेकिन हल्की गेज में हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टील लगाया ही ना गया हो, आयरन की शीट लगा दी गई हो, उसके बीच में बनाया गया हो। ये सब डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर कि उसने क्या चीज़ बनाई है और वो किस कीमत में उसको सेल कर रहा है। इस चीज़ को आप मौके के ऊपर मैग्नेट की मदद से चेक कर सकते हैं या गेज आपने खुद ही मौके के ऊपर चेक करनी होगी। थर्मोस्टेट एक मेन चीज़ है, टाइमर मेन चीज़ है, वो चीज़ें हल्की क्वालिटी की लगाई होती हैं। देखने में दोनों सेम शक्ल के होंगे, फिनिशिंग में फ़र्क आ जाएगा और दूसरा मेन परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा। जो सस्ते वाला डीप फ्रायर होगा वो मेरा ख्याल है कि ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करेगा, गैस ज़्यादा कंज्यूम करेगा, जबकि अच्छे वाला फ्रायर है वो उसी तरह जिस तरह आप रनाई का कोई हीटर परचेज़ कर लें और एक लोकल हीटर परचेज़ कर लें तो वो जो गैस कंज्यूम करते हैं उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इन दोनों फ्रायर से बेहतर रनाई का सेकेंड हैंड फ्रायर होगा जो कि गैस कम कंज्यूम करेगा और ऑयल भी कम कंज्यूम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि वो जितनी देर आपके पास चल गया, जिस वक्त उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसके पार्ट्स का इशू आ जाता है। यहाँ पे आपको किसी मैकेनिक ने ठीक कर दिया या उसका अल्टरनेट कोई आपको पार्ट्स वगैरह मिल गए तो वो ठीक हो जाएगा, वरना मैंने इस तरह के भी फ्रायर देखे हैं जिनके पार्ट्स वगैरह नहीं है और वो फिर उसी तरह बिल्कुल बेकार हो।
फ्रायर के काम में मैंने सुना यही है कि इसके बीच में गैस का खर्चा और तेल का खर्चा मारता है, क्योंकि जिन दुकानों के ऊपर ये फ्रायर लगे होते हैं वहाँ पर ये नहीं है कि फ्रायर को बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर अगर दुकान सुबह 12 बजे खुली है, रात को 12 बजे तक खुलनी है, तो वो लगातार उसकी गैस ऑन रहेगी और बर्नर उसका जलता रहेगा। जिस वक्त बर्नर ऑफ हो जाएगा तो पायलट कम अज़ कम उसका जलता रहेगा, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कस्टमर आ गया और आप उस वक्त 16 लीटर तेल को गर्म करने के लिए खड़े हो जाएं और 15-17 मिनट कोई भी कस्टमर इंतज़ार नहीं करता। जिन लोगों का काम ऐसे पॉइंट के ऊपर होता है जहाँ पे लगातार कस्टमर आता है या शाम के टाइम में ही लगातार कस्टमर आता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके बीच में से गैस का खर्चा वगैरह सारा कुछ कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह की जगह पे बैठ के काम कर रहा है जहाँ पे एक कस्टमर आना है, अगला कस्टमर कोई घंटे बाद आना है, तो वो इतनी देर ऑयल को गर्म नहीं रख सकता और पायलट को हर वक्त ऑन नहीं रख सकता। फ्रायर आप जौन सा भी परचेज़ करें, कोशिश करें लिड वाला फ्रायर परचेज़ करें, नहीं है तो बनवा लें। उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जिस वक्त आप फ्राइंग कर लेंगे तो उसके ऊपर ढक्कन रखने से ऑयल के बीच में कोई चीज़ नहीं गिरेगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा उसका ये होगा कि अल्लाह ना करे अगर किसी वजह से उसके बीच में ऑयल में आग लग गई है तो फौरी तौर पे उसके ऊपर ढक्कन रखने से आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आग फौरी तौर पे बुझ जाएगी। फ्रायर के ऑयल के बीच में अगर आग लग गई है तो उसको फौरी तौर पे बुझाने के लिए जो मेरे इल्म में है दो ही तरीके हैं, या तो उसके ऊपर कोई ढक्कन रख के उसमें ऑक्सीजन ख़त्म कर दी जाए, या दूसरा तरीका बेकिंग सोडा उसके बीच में डाल दिया जाए। लेकिन जाहिर बात है कि फ्राइंग करते वक्त कोई भी इतना बेकिंग सोडा अपने पास नहीं रखता, इस वजह से ढक्कन ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। फ्रायर के ऑयल के बीच में अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए आपने ऑयल में पानी गलती से भी नहीं डालना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसको इस्तेमाल के हवाले से। इसको परचेज़ करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले मुझे यही लगता था कि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपने सिंपली एक इसकी तार लगानी है, नीचे से इसका पायलट ऑन करना है, इसने ऑन हो जाना है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने केयरफुली करना होता है। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इसके बीच में ऑयल फिल कर देना है। उसके बाद आपने पायलट को जलाना है। पायलट को आपने इस हद तक जलाना है कि उसका फ्लेम दोनों ट्यूब्स तक पहुंच रहा हो। अगर आप पायलट को कम जलाएंगे तो उससे ये होगा कि जिस वक्त बर्नर ने ऑन होना है, चूँकि पायलट का फ्लेम थोड़ा आपने रखा हुआ है, तो वो फौरी तौर पे इसके बर्नर जो हैं वो ऑन नहीं हो सकेंगे। थोड़ी देर में इसमें गैस इकट्ठी होगी तो तब जाके लो फ्लेम की वजह से इसका बर्नर ऑन होगा और एक हल्की नोयत के धमाके के साथ ऑन होगा। याद रहे कि ये मैं बात कर रहा हूँ ब्लोर वाले फ्रायर की। फ्रायर इस तरह के भी आते हैं जिनमें ब्लोर नहीं होता, मुझे उसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं। मैं आपके साथ ब्लोर वाले फ्रायर की बात कर रहा हूँ। ब्लोर वाले फ्रायर को इस्तेमाल करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आपने पायलट चलाना है और वायर को आपने बाद में प्लग इन करना है। मैं स्टार्ट में गलती ये करता था कि मैं वायर को पहले प्लग इन कर देता था और उसके बाद पायलट को जलाता था। उससे होता ये था कि जितनी देर में मैं पायलट जलाता था, ब्लोर की वजह से उसमें काफ़ी गैस इकट्ठी हो जाती थी और एक अच्छा खासा धमाका होता था। अगर किसी भी वजह से आप 10-15 सेकंड गुजर गए और पायलट को नहीं चला पाए तो फिर बेहतर है कि आप नीचे हैंडल वाल्व से गैस को बंद कर दें और थोड़े गैप के बाद दोबारा फिर पायलट को जलाने की कोशिश करें, क्योंकि 10-15 सेकंड इसके लिए काफ़ी हैं। इसके बर्नर काफ़ी बड़े होते हैं और 10-15 सेकंड में इसके बीच में काफ़ी गैस इकट्ठी हो जाती है। वायर को प्लग इन करने के बाद आपने थर्मोस्टेट को सेट करना है। थर्मोस्टेट के ऊपर टेम्परेचर अप डाउन के बटन दिए गए हैं, वहाँ से आप अपना मतलूबा टेम्परेचर जो आपको चाहिए वो आप सेट करेंगे और उसके बाद सेट का बटन दबा देंगे। ऊपर वाला रेड कलर में आपको जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो टेम्परेचर है जो कंटेनर के अंदर ऑयल का टेम्परेचर है। टाइमर में आप मिनट भी सेट कर सकते हैं, सेकंड भी सेट कर सकते हैं। जिस वक्त आप अपनी प्रोडक्ट को ऑयल में डिप कर देंगे तो उसके बाद आपने इसके टाइमर के बटन को ऑन कर देना है। यूज़ डीप फ्रायर अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि मौके के ऊपर ही उसका टाइमर, थर्मोस्टेट वगैरह प्रॉपर चेक कर लें। 2-3 दफ़ा उसको चेक करें कि वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर रहा है और ऑटोमेटिकली उसको ऑन बर्नर्स वगैरह को कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ आपने जो चेक करनी है वो इसके टैंक के बीच में आपने ऑयल या पानी जो भी चीज़ है वो इसके बीच में डाल के आपने इसको चेक करना है कि इसका टैंक नीचे से लीक तो नहीं है। फ्रोज़न आइटम अगर आप इसके बीच में फ्राई करने लगे हैं तो आपने उसको थोड़ा थोड़ा करके डिप करना है, एकदम उसको डिप नहीं कर देना, स्पेशली अगर उसके ऊपर आइस ज़्यादा आई हुई है। स्पेशली फ्रोज़न टर्की के हवाले से यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। फ्रोज़न टर्की का चूँकि हुजम ज़्यादा होता है, उसको जिस वक्त गर्म ऑयल में डाला जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। फ्रायर लो प्रेशर रेगुलेटर के साथ चलता है।
आपने इसको गलती से भी हाई प्रेशर रेगुलेटर नहीं लगाना। मैंने एक दफ़ा इसको गलती से हाई प्रेशर रेगुलेटर के साथ चला दिया था। उससे हुआ ये कि 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर ही इसके बीच में इतनी ज़्यादा आग लग गई थी जो इसके एग्जॉस्ट वाले सारे पोर्शन से निकल के 2-2.5 फुट ऊपर तक जा रही थी। इस वजह से इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि लो प्रेशर वाला रेगुलेटर इसको लगाना है। लास्ट में आपको ये बताता चलूँ कि ये फ्रायर मैंने 40,000 का OLX से परचेज़ किया अनयूज्ड। मार्केट प्राइस इसकी 68,500 चल रही थी, मुझे 40,000 का मिला। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इन चीज़ों की रीसेल कोई नहीं, इस वजह से आपने जो भी फ्रायर परचेज़ करना है सोच समझ के परचेज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।